दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों का वन लाइनर नोट्स, जिसमें हम भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, सत्य शोधक समाज या सत्य शोधक मंडल की स्थापना किसने की? तो उत्तर है महात्मा ज्योतिबा फूले ने। दोस्तों ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कौन आत्मीय सभा से जुड़ा था? तो देखिए, द्वारिकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी और नंद किशोर बोस दोस्तों ये आत्मीय सभा से संबंधित थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और आप जान लीजिए कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ये प्रथम संस्था थी। आत्मीय सभा से जुड़े सदस्यों में द्वारिकानाथ टैगोर, हरिहरानंद तीर्थ स्वामी, नंद किशोर बोस, वृंदावन मिश्रा, शिव प्रसाद मिश्रा और प्रसन्न कुमार टैगोर थे। दोस्तों बाद में देखिए, आप देख लीजिए कि केशव चंद्र सेन का नाम अगर जो आता है तो आप जान लीजिए कि ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे। इन्होंने बाद में ब्रह्म समाज से अलग होकर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड गए थे? तो ये हैं राजा राम मोहन राय। और दोस्तों राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी और मुगल बादशाह की पेंशन तय कराने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न है, सामाजिक कानूनों को उसे पारित किए गए वर्षों के साथ मिलान करना है आपको। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए सती प्रथा का उन्मूलन ये 1829-30 में हुआ था। विधवा पुनर्विवाह कानून ये कब पारित हुआ था? तो 1856 में। कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 में। याद रखिएगा, दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला ये सही सुमेलन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के पीछे कौन प्रेरणा था? तो ये हैं हेनरी विवियन डिरेजियो। दोस्तों हेनरी विवियन डिरेजियो जो हैं ये यंग बंगाल आंदोलन से संबंधित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है यंग बंगाल आंदोलन और इससे संबंधित हैं हेनरी विवियन डिरेजियो। अगले प्रश्न पर आते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? आपको बताना है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उत्तर है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। दोस्तों सर सैयद अहमद खान के द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, शारदा बिल किससे संबंधित है? तो शारदा बिल विवाह की आयु से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शारदा बिल किससे संबंधित है? तो ये विवाह की आयु तय करने से संबंधित है। और आप जान लीजिए कि 1929 में अजमेर निवासी और प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन पाया और उन्हीं के नाम पर इसे शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट कहा गया। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से जो ये एक्ट बना था उनके नाम पर ही इसे शारदा एक्ट या शारदा बिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना किससे संबंधित थी? तो ये ब्रह्म समाज से। और आप जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो डेट याद रखिएगा 26 जुलाई 1856 को। दोस्तों 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दक्षिणेश्वर किससे संबंधित है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है दक्षिणेश्वर। आप जान लीजिए दक्षिणेश्वर दोस्तों ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आप देख लीजिए कि देवबंद स्कूल से जुड़े हुए प्रमुख विद्वान कौन थे? तो मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही और महमूद उल हसन दोस्तों ये देवबंद स्कूल से जुड़े हुए प्रमुख विचारक और विद्वान थे। तो जान लीजिए इनके नाम, आप जान लीजिए देवबंद स्कूल से जुड़े हुए जो विचारक या विद्वान या व्यक्तित्व हैं इनके नाम आप जान लीजिए दोस्तों। ये हैं मोहम्मद कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही और महमूद उल हसन। अगला प्रश्न है, भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये था दार्शनिक विचारधारा का विकास। और अगला प्रश्न है दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय दोस्तों ये अड्डयार में स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये है मद्रास हिंदू एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मद्रास हिंदू एसोसिएशन दोस्तों, मद्रास हिंदू एसोसिएशन नामक दो संस्थाएं गठित हुई हैं। पहली मद्रास हिंदू सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जिसको मद्रास सामाजिक सुधार संघ कहा जाता है, इसकी स्थापना वीरेश लिंगम पुंतलू ने 1892 में की थी। यह एक सामाजिक शुद्धता आंदोलन था। जबकि दूसरा मद्रास हिंदू एसोसिएशन या मद्रास हिंदू संघ, इसकी स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा 1904 में की गई थी। तो याद रखिएगा मद्रास हिंदू एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों ये एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, बंगाल में धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो राधाकांत देव बंगाल में धर्म सभा के संस्थापक थे। लॉर्ड डलहौजी ने किस एक्ट के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था? तो ये था दोस्तों 1855 का अधिनियम। और 1855 के अधिनियम से लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया था। अगला प्रश्न है, डिरोजियोज कौन थे? तो सही उत्तर है अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवक जो हैं इनको डिरोजियोज कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। याद रखिएगा दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है दोस्तों एक संस्था थी रामकृष्ण मिशन। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था रही है। और आप जान लीजिए कि रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस दोस्तों इनके बचपन का नाम गदाधर था। ये एक महान विचारक थे जिनके विचारों को उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में प्रसारित किया। रामकृष्ण ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा के आराधना की बात कही है। और आप जान लीजिए कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु की स्मृति में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और कालांतर में वेलूर मठ कलकत्ता और मायावती मठ उत्तराखंड की स्थापना भी उनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा किसे अवैध घोषित किया गया था? तो ये है गुलामी प्रथा को। जाति मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं श्री नारायण गुरु। दोस्तों आप जान लीजिए कि श्री नारायण गुरु जाति मीमांसा नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कि किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ये थी मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी। याद रखिएगा दोस्तों मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी के प्रयासों द्वारा
मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का कौन सा सुधारक लोकहितवादी की उपाधि या लोकहितवादी उपनाम से प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, लोकहितवादी दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकहितवादी के उपनाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है और ये महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक थे। आप जान लीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, जिनका समयकाल 1823 से 1892 है, ये लोक हितवादी के रूप में प्रख्यात थे और ये पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश थे और गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ये महान समाज सुधारक और बौद्धिक चिंतक थे। इन्होंने बौद्धिक दृष्टिकोण का परिष्कार करने और देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए लोगों के सम्मुख आत्मनिर्भर बनने और पश्चिमी शिक्षा की आवश्यकता का पक्ष प्रस्तुत किया। इन्होंने स्त्री शिक्षा का भी समर्थन किया था और आप जान लीजिए कि ये राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में हाथ से बने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1 जनवरी 1887 को दिल्ली दरबार में उपस्थित रहे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1888 में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, टी माधव राव ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो अकबर द्वितीय के द्वारा। किसको भारतीय पुनर्जागरण का जनक या पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम स्थापित किया था या प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर है डी के कर्वे। दोस्तों 1891 में डी के कर्वे पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक नियुक्त हुए थे। अपनी मेहनत और प्रतिभा से वह डेक्कन शिक्षा समिति के आजीवन सदस्य बने। 1899 में उन्होंने पूना के हिंगले नामक स्थान पर दान में मिली भूमि पर विधवा आश्रम और अनाथ बालिका आश्रम की स्थापना की थी। और आप जान लीजिए कि 1907 में महर्षि कर्वे ने महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की स्थापना की। महर्षि कर्वे के अथक प्रयासों और महाराष्ट्र के धनाढ़ व्यक्तियों के सहयोग से 1916 में महिला विश्वविद्यालय की नींव रखी गई और 1893 में अपने मित्र की विधवा बहन गोपूबाई से डी के कर्वे ने विवाह किया और विवाह के बाद गोपूबाई का नया नाम आनंदीबाई पड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये थे ईश्वर चंद विद्यासागर। दोस्तों 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, जिसको हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट कहा जाता है, इसके द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया और ईश्वर चंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अथक संघर्ष किया और इनके प्रयासों के फलस्वरूप हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी शिवदयाल सिंह ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना आगरा में की थी। अगला प्रश्न है, 1906 में बंबई में किसने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की? तो वी आर शिंदे ने। देखिए दोस्तों, वी आर शिंदे ने डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप जान लीजिए दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में आता है थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित। तो आप जान लीजिए कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। दोस्तों आप देख लीजिए कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम हेलन पेट्रोना ब्लावर्ट्स्की और एच.एस. अल्काट ने अमेरिका में की थी और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य धर्म को समाज सेवा का मुख्य साधन बनाना और धार्मिक भातृभाव का प्रचार प्रसार करना था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका डेट याद रखना चाहिए आपको कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो सही उत्तर है बंबई में।
जिसका कि नाम अब मुंबई है। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मूल नाम जो है मूल शंकर था। 7 अप्रैल 1875 को बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। और आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ पर? लाहौर में स्थापित किया गया। इसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रसार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो यानी वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। और दोस्तों आप जान लीजिए कि आर्य समाज बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका समय काल 1824 से 1883 रहा। स्वामी पूर्णानंद ने 1848 में इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया और इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। दोस्तों 1863 में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आगरा में दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडिनी पत्रिका फहराई थी। अगला प्रश्न है, जीव शिव है, इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया था? तो रामकृष्ण परमहंस ने। अगला प्रश्न है, बहावी संप्रदाय का उद्भव कहाँ हुआ? तो उत्तर है बहावी संप्रदाय का उद्भव दोस्तों ये अरब में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1893 में शिकागो के विश्व धार्मिक पार्लियामेंट में भारत को किसने प्रतिनिधित्व दिया? तो स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, आपको सुमेलित करना है जो हमारे विभिन्न सामाजिक धार्मिक सभाएं थी, संस्थाएं थी और उनसे संबंधित राज्यों का। सत्यशोधक समाज ये महाराष्ट्र में प्रचलित था। आर्य समाज दोस्तों ये उत्तरी भारत में पंजाब आदि राज्यों में। सिरीन सभा ये पंजाब में और श्री नारायण धर्म परिपालन सभा ये केरल में। तो 2, 1, 4 और 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। थियोसोफिकल सोसाइटी दोस्तों ये जान लीजिए कर्नल अलकाट ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश काल में कौन सी धारा धार्मिक एवं सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी? तो ये थी 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87। याद रखिएगा 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 87 जो है ये ब्रिटिश काल में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थी। अगला प्रश्न है, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हेनरी बेबियन डिरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए, भारतीय जनता से किसने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है? तो ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। दोस्तों विवेकानंद जी का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए और युगांतकारी आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने हिंदू धर्म को गतिशील और व्यवहारिक बनाया और सुदृढ़ सभ्यता के निर्माण के लिए आधुनिक मानव से पश्चिमी विज्ञान और भौतिकवाद को भारत की आध्यात्मिक संस्कृति से जोड़ने का आग्रह किया। भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि तुम वीर बनो, साहसी बनो, हिम्मत करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम एक भारतीय हो और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। आप एक एक्स्ट्रा तथ्य जान लीजिए कि भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिराटुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ये फारसी भाषा में। किसने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो सही उत्तर है महर्षि अरविंदो या अरविंद घोष ने कहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है। और आप जान लीजिए कि अरविंद घोष भारत में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर वापस चलो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने।
थियोसॉफिकल सोसाइटी के किस साहसिक कार्य को जनसाधारण की स्वीकृति और भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ? तो दोस्तों थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत के युवकों की शिक्षा के लिए जो प्रचार किया उसके लिए उसे जनसाधारण की स्वीकृति और भरपूर समर्थन मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता और लोकप्रियता मुख्य रूप से किसके कारण प्राप्त हुई थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट के कारण। और देखिए कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित था? तो ये हैं राजा राममोहन राय। और आप जानते हैं दोस्तों कि राजा राममोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसका असली नाम मूलशंकर था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय विवाह व्यवस्था में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु तय करने से संबंधित था शारदा अधिनियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1875 में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक राजनीतिक विचार की शुरुआत की थी? तो ये था स्वराज। और अपने राजनीतिक विचारों में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले स्वराज की संकल्पना रखी थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक। खान अब्दुल गफ्फार खां खुदाई खिदमतगार नामक संस्था इन्होंने बनाया। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और देखिए तत्वबोधिनी सभा, ये देवेंद्र नाथ टैगोर इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राममोहन राय। और देखिए बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर किसका प्रभाव सबसे अधिक था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार पूछा भी जाता है कि बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? तो ये था विलियम डेरेजियो का। दोस्तों बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरेजियो का प्रभाव सबसे अधिक पड़ा। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित डेरेजियो ने हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में कार्य किया। इन्होंने छात्रों को इकट्ठा कर उन्हें विवेकपूर्ण ढंग से सोचने, समानता, स्वतंत्रता और सत्य का आचरण करने को प्रेरित किया। और डेरेजियो के अनुयायी डेरेजिया के नाम से जाने जाते थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और अपनी जाति के पिता के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किसका समर्थन किया है? तो विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह के विरोध, इन सभी का समर्थन ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कोलकाता में। और आपके लिए प्रश्न है कि भारत में पहली एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में किस वर्ष हुई थी? अगला प्रश्न है दोस्तों, 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस समय लड़कियों को बहुत कम उम्र में ही शादी के बंधन में बांध दिया जाता था। अगला प्रश्न है, 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये 14 वर्ष लड़कियों के विवाह की आयु और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रार्थना समाज किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आप जानते हैं प्रार्थना समाज दोस्तों आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रार्थना समाज। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। तो सही सुमेलन ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद और थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी से श्रीमती एनी बेसेंट महत्वपूर्ण रूप से संबद्ध थीं। अगला प्रश्न है, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया? तो श्री नारायण गुरु ने। दोस्तों श्री नारायण गुरु ने मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का आह्वान किया था। अगला प्रश्न है, 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे नंदलाल बोस।
और अगला प्रश्न है, आप देख लीजिए कि डीएवी कॉलेज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो जान लीजिए लाहौर में डीएवी कॉलेज सबसे पहले स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, 1889 में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो सही उत्तर मिर्जा गुलाम अहमद। दोस्तों 1800 कब 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया था। चूंकि इसकी शुरुआत गुरदासपुर जिले के कादियान नामक स्थान से की गई थी, इसलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने को मसीह उल मऊद अथवा मसीहा कहा था। इन्होंने अपने आप को 1904 में श्री कृष्ण का अवतार बताना प्रारंभ किया और गुलाम अहमद की पुस्तक बहरीन ए अहमदिया में इनके सिद्धांतों की व्याख्या है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय, तो ये दादा भाई नौरोजी थे। उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे है, तो दोस्तों मुस्लिम सुधार आंदोलन से संबंधित है उत्तर प्रदेश के देवबंद का दारुल उलूम। अगले प्रश्न पर आते हैं, केशव चंद्र सेन के बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो देखिए 1857 में वो ब्रह्म समाज के सदस्य बने। ये केशव चंद्र सेन के बारे में ये तथ्य आपसे बताया गया है कि केशव चंद्र सेन के बारे में सही कथन क्या है, तो आप देख लीजिए दोस्तों वो 1857 में ब्रह्म समाज के सदस्य बने, सही है। ब्रह्म समाज से अलग होकर उन्होंने नए संगठन की स्थापना की, ये भी सही है। और व्यापक भ्रमण करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे, सही है। उनकी मृत्यु 1905 में हुई, ये सही नहीं है। तो 1, 2 और 3, देखिए 1, 2 और 3 कथन आपका सही है। आप देख लीजिए कथन 1, 2 और 3 सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की थी, तो शैक्षणिक सुधारों में। आधुनिक भारत का पिता या आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर की थी, तो ये बारानगर में। दोस्तों बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता किसको कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो सही उत्तर है अब्दुल लतीफ़। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब्दुल लतीफ़ को दोस्तों बंगाल में भारतीय पुनर्जागरण, देखिए बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो उत्तर है पश्चिमी शिक्षा का योगदान सबसे अधिक रहा। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए आधुनिक शिक्षा के विरोधी थे, कौन सा दृष्टिकोण उनसे संबद्ध था, तो सही उत्तर है कि महिलाएं कुशल माताएं और गृहिणियां बने। वे महिलाओं में पर्दा प्रथा के पक्ष में थे और वे बहुविवाह को तर्कसंगत मानते थे। ये सर सैयद अहमद खान के विचार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1856 में विख्यात हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित करवाने के लिए कौन उत्तरदायी था, तो ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, शिबली नुमानी जो 1914 तक जीवित रहे, देवबंद मदरसे के संस्थापकों में थे, उनके संबंध में क्या सही है, तो दोस्तों शिबली नुमानी लोकतंत्रवादी होने के साथ ही साम्राज्यवाद का विरोध करते थे। वे कांग्रेस के उच्च आदर्शों के प्रशंसक थे और वे इस्लामी एकता के समर्थक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी के सुधार संबंधी विचारों में पर्याप्त समानता है। विवेकानंद का कौन सा विचार थियोसोफिकल सोसाइटी के विचारों में मिलता है, तो ये है उन्होंने लोगों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत की, और ये दोनों ही विचार विवेकानंद और थियोसोफिकल सोसाइटी दोनों ही संगठनों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज से कौन संबंधित था, तो पंडित गुरुदत्त आर्य समाज से संबंधित थे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किससे मिली थी, केशव चंद्र सेन से। और देखिए 19वीं शताब्दी में यंग बंगाल मूवमेंट के प्रेरक कौन थे, तो ये थे हेनरी विवियन डेरेजियो। अगला प्रश्न है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीरेश लिंगम के द्वारा।
दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन वीरेश लिंगम के द्वारा स्थापित किया गया था। वीरेश लिंगम ब्रह्म समाज विशेष रूप से केशव चंद्र सेन के आदर्शों से प्रभावित थे। 1876 में उन्होंने तेलुगु पत्रिका का प्रकाशन किया और महिलाओं के बारे में पहला लेख लिखा और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वीरेश लिंगम ने 1874 में राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में एक विद्यालय की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब के अहमदिया आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। कर्नल स्लीमेन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया था? तो आप जान लीजिए कर्नल स्लीमेन ने दोस्तों ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था। और ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी शामिल थे, लेकिन वास्तव में ये लोग काली दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे और प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया और उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दे दी गई और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 के बाद संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने गो रक्षा संघ स्थापित किया था? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। गो रक्षा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है महात्मा गांधी ने। और 3 फैक्ट हैं दोस्तों, गो रक्षा से संबंधित 3 व्यक्तियों का योगदान है। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो रक्षिणी सभा बनाई थी, तो याद रखिए गो रक्षिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक ने गो हत्या विरोधी समिति बनाई, जबकि महात्मा गांधी ने गो रक्षा संघ का गठन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। अगले प्रश्न पर आ जाइए, सही सुमेलन करना है। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न जाति आंदोलन वाल्मीकि आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो ये था दिल्ली। और किसने प्रसिद्ध नारा वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ समीकृत किया? तो स्वामी सहजानंद ने। और आप जान लीजिए स्वामी सहजानंद का किसानों के प्रति किसानों का जो उत्थान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने वंदे मातरम को वंदे अन्नदातारम के साथ जोड़ा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, कि अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फूले। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए अस्पृश्यता और छुआछूत के विरुद्ध पहली बार आवाज उठाने वाले नेता जो हैं ये ज्योतिबा फूले थे। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रारंभ किया गया था। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और आप जान लीजिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये भी पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1833 की हो गई थी, जहां पर उनकी समाधि स्थापित है। और देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में जो मुख्यालय है वो कहाँ पर था? तो आप जानते भी हैं दोस्तों, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम ब्लावट्स्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट और विलियम वॉन जज और अन्य द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में की गई थी। और इस सोसाइटी के संस्थापक 1882 में मद्रास के पास अड्यार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किए, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और धर्म को समाज सेवा का आधार बनाना था। इसके अलावा दोस्तों आप जान लीजिए कि एक प्रश्न और बनता है कि 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? तो उत्तर है स्वामी शिवदयाल सिंह ने।
तो राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना कब? 1861 में आगरा के एक महाजन बैंकर तुलसीराम, जो शिवदयाल साहब या स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे, उन्होंने किया था। और राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ और साधारण सामाजिक जीवन में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए सांसारिक जीवन का परित्याग आवश्यक है और ये कि सभी जन सच्चे हैं। और आप जान लीजिए कि राधा स्वामी सत्संग पंथ जो है ये मंदिरों, तीर्थों अथवा पवित्र स्थलों को कोई महत्व नहीं देता और धर्म और दान के कार्य, सेवा और प्रार्थना की भावना इसके आवश्यक तत्व थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट जेआरएफ, केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि परीक्षाओं के लिए भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत खंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और ये प्रश्न इन परीक्षाओं यानी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत खंड के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों का प्रयोग सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के लिए भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।